पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक है दिल्ली पब्लिक स्कूल का दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज का दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा जिला में हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी बाजार के सुरेंद्र चौधरी के घर छापेमारी के लिए रविवार की दोपहर पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मामला दरभंगा जिला के हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी गांव का है, जहां शराब की सूचना पर शनिवार की रात गई पुलिस टीम की गाड़ी पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया जाने का मामला सामने आया है। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं घटी और पुलिस ने घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हथौड़ी बाजार में छापेमारी कर सुरेंद्र चौधरी के घर के पीछे स्थित बागीचा और उनके घर से 19 बोतल विदेशी शराब जब्त कर सुरेंद्र चौधरी को पकड़ लिया, जिसके बाद सुरेंद्र चौधरी को उसके समर्थकों द्वारा पुलिस से छुड़ाने के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। इसमें सहायक अवर निरीक्षक सहित 2 सिपाहियों को चोट आई। उपद्रवियों ने पुलिस के कब्जे से आरोपित सुरेंद्र चौधरी को छुड़ा भी लिया। वहीं दूसरी तरफ नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि इस बात की सूचना मिलते ही CID और छापेमारी दल को भी जाने के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा की बात कही गई। जबरदस्ती है कि कहाँ पकड़ाया है? कहाँ पकड़ाया है माल कहाँ पकड़ाया? हाँ पकड़ो भाई। सामान कहाँ मिला है? छोड़ना के ना गाड़ी पकड़। देखिए, हायाघाट में वो शराब के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें हथौड़ी क्षेत्र में हमारे हायाघाट की पुलिस टीम गई थी छापामारी करने के लिए। उसमें छापामारी के क्रम में कुछ लोगों ने विरोध किया था और जिनके यहाँ से शराब मिला था महेंद्र चौधरी के यहाँ, उनको लोगों ने छुड़ा लिया था। हम लोगों ने तुरंत फिर CID और यहाँ से बल भेज के छापामारी कराई। उसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है और उसमें जो शेष रह गए उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या कहेंगे सर? पुलिस नहीं, स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि वो घटना घटी, उसके बाद तत्क्षण हम लोगों ने तुरंत फिर पुनः छापामारी उसी जगह पे किया और लोगों की गिरफ्तारी की है। तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा ऐसे मामले। दरभंगा शहर में चोरी की घटना काफी बढ़ जाने से अब लोगों में भी इस बात का डर सता रहा है कि इस वक्त उनके घर में चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर सामानों को ले उड़े। बेखौफ चोरी की घटना को अंजाम देने वाले ऐसे चोरों के दिलों में पुलिस का भी डर नहीं देखा जा रहा है, जिसका सीधा उदाहरण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग परिसर में दिलखुश बाग रोड नंबर 3 में देखने को मिला, जहां रामबाग परिसर के दिलखुश बाग रोड नंबर 3 से दिन दहाड़े उचक्कों ने वीना देवी नाम की महिला के गले से सोने का चेन झपट्टा मारकर फरार हो गए। महिला के पति CM कॉलेज के सेवानिवृत्त
शिक्षक प्रोफेसर विद्यानंद झा ने थाने में आवेदन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं विश्वविद्यालय थाने ने इस मामले को लेकर अब अनुसंधान शुरू कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस घटना को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी गई। मार्केट करके और उनका चेन छीन के भागा है। सत्यापन किया जा रहा है। क्या कुछ अभी कुछ जानकारी नहीं, अभी तक नहीं कुछ हुआ है। जूम में उसको CCTV देखा है, अभी क्लियर नहीं हुआ। क्या नाम है सर? SI अर्जुन कुमार मिश्रा। थाना के जगन्नाथपुर पुलिस पिकेट पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी सहायक अवर निरीक्षक हरिंदर सिंह 6 दिसंबर को सशस्त्र बल के साथ संध्या 19:30 बजे ग्राम रसलपुर में संध्या गश्ती कर रहे थे। तभी फुलहारा चौक की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के रसलपुर की ओर आ रहे थे, जो पुलिस बल को देखकर अपना मोटरसाइकिल घुमाने लगे। पुलिस को शक होने पर पुलिस बल और ग्रामीणों के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम मुलायम यादव उम्र 21 वर्ष, पिता सूर्यदेव नारायण यादव एवं दूसरा सवार लड़के ने अपना नाम विद्यानंद कुमार 19 वर्ष, पिता गणेश यादव, दोनों अंबा बिजुलिया थाना बिरौल जिला दरभंगा बताया। वहीं होंडा शाइन मोटरसाइकिल जिसकी कागजात मांगने पर इनके द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। संदेह के आधार पर जब तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में मोटरसाइकिल के चालक मुलायम यादव के पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। अवैध रूप से आग्नेयास्त्र का क्रय विक्रय एवं कब्जे में लेकर 7 परिवहन करने के आरोप में पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को थाना बिरौल जिला दरभंगा के द्वारा गिरफ्तार किया गया। पहले तो यहाँ पर ये 2 से अधिक हो रहा है। वहाँ पे हरिंदर सिंह सहानी जो है वो नियुक्त किए गए। ये घटना 6/12/21 की लगभग संध्या 7:30 बजे के आसपास। तो एक मुलायम यादव, पिता सूर्यदेव नारायण यादव, दूसरा विद्यानंद कुमार, पिता गणेश यादव, दोनों शाकिन अंबा बिजुलिया के रहने वाले हैं। दोनों को संध्या गश्ती के समय में फुलहारा चौक के पास पकड़ा। दोनों के पास से एक देसी कट्टा और एक बुलेट, एक जिंदा कारतूस प्राप्त किया गया है। दोनों से पूरी पूछताछ की गई है और दोनों पे बिरौल थाना कांड संख्या 316-21 आर्म्स एक्ट 25(1)(b) 26-35 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अग्रिम कार्रवाई बिना जांच के हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके पास से भी 7.65 mm का पिस्टल और 4 बुलेट जो जिंदा है प्राप्त किया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। सर कौन सा थाना क्षेत्र का मामला? ये घनश्यामपुर थाना क्षेत्र का बेलवारा जगह पड़ता है, वहाँ का ये मामला है। मोबाइल से हाँ, उसमें 5 के पास से मोबाइल बरामद किया गया है। उसके आधार पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। पूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन और पुलिस दोनों लगातार सक्रिय है। 5 लेयर का हम लोगों ने सिक्योरिटी दिया है चुनाव को लेकर के, और निश्चित रूप से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाएगा। और जो भी आपराधिक तत्व हैं वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। लगातार पुलिस की दबिश जारी है, लगातार सभी जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और उनके पास 2 विकल्प है, या तो बिरौल छोड़ दें, दरभंगा छोड़ दें, नहीं तो वो सुधर जाएं। ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से ऐसी वारदातों को रोका जा रहा है। और लगातार बिरौल में यह चीज़ देखने को मिलता है कि अभी धीरे धीरे ग्रामीण लोग, जो आम लोग हैं, वो काफ़ी पुलिस को मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित रूप से अपराध खत्म हो जाएगा। यहाँ लगातार बड़े पदाधिकारियों का दिशा निर्देश प्राप्त होता है, उसी के अनुकूल हम लोग काम करते हैं और सफलता हमेशा मिल रही है।
दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड में 8 दिसंबर बुधवार को बिहार पंचायत चुनाव 2021 के तहत मतदान होना है। वही मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त सभी कर्मी अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए मंगलवार को रवाना हुए। दरभंगा के लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन से चुनाव कार्य में लगाए गए पुलिस सुरक्षा बल के जवान भी विभिन्न बसों पर सवार होकर अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हो गए। गौड़ाबौराम और घनश्यामपुर में होने वाले चुनाव के संबंध में मीडिया से बात करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्र पर अनावश्यक रूप से भीड़ लगाना या विधि व्यवस्था हाथ में लेने पर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होने की बात नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद ने कही। फोटो केला खींचे छिए यो सर यो। देखिए गौड़ाबौराम ये 10वें फेज का इलेक्शन है गौड़ाबौराम और घनश्यामपुर प्रखंड में, और कुल 166 बिल्डिंग है जहाँ पे कि चुनाव होना है। उन सब जगह पे स्टैटिक फोर्स हमारे रहेंगे। उसके अलावा सेक्टर के पुलिसकर्मी हैं, फिर जोन के हैं, सुपर जोन के हैं, इतने भाग में बांटा गया है। उसके अलावा कई सेक्टर को मिला के हम लोगों ने QRT का गठन किया है जो सभी बूथों पर भ्रमण करेगी और विधि व्यवस्था देखेगी। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति वहाँ पे मतदान के दिन अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा करेंगे या विधि व्यवस्था की समस्या खड़ा करेंगे, उनकी अरेस्टिंग, प्रिवेंटिव अरेस्टिंग भी की जाएगी। और सभी को इस प्रकार से बताया गया है कि जिनके विरुद्ध है उस क्षेत्र में CCA 3 लगाया गया है, जिन्हें जिला बदर किया गया है या क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा गया है, उन सब पर भी निगरानी रखी जाएगी। कितने से कितने बजे? गौड़ाबौराम में 3 बजे तक है, 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान है, और घनश्यामपुर प्रखंड में शाम 5 बजे तक है। हाँ, ये अमूमन ये देखा गया है कि सेकंड हाफ में लोग किसी बूथ पे अनावश्यक भीड़ लगा देते हैं। तो इस बार हम लोगों ने अपने ब्रीफिंग में भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि वैसे लोग पर नज़र रखें, और जब भीड़ लगाते हैं तो उनका पहचान पत्र की जांच कर लें, देख लें, और यदि बोकस पाए जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। मंगलवार को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में इंश्योरेंस कंपनी और साथ ही विभिन्न कंपनी के लॉयर के साथ बैठक कर उनसे पूछा गया कि वो लोक अदालत के माध्यम से कितने केसों का निष्पादन कर सकते हैं, जिस पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केसों को सुनकर निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। नेशनल लोक अदालत जैसे कि हर जिले और पूरे देश में लगाया जा रहा है। इसका एक ही मकसद है कि जितने भी छोटे मोटे केस जो कोर्ट में पड़े हुए हैं उसे कोर्ट से बाहर निकालकर एक ओपन अदालत के माध्यम से दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से केस को सुलह करा दिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि आज की बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी दी गई। इसमें काफ़ी जोरों शोरों से हम तैयारी कर रहे हैं और कोशिश है कि अधिक से अधिक केसों का निष्पादन किया जाए, निःशुल्क तरीके से, सुलभ तरीके से। इसमें क्या कुछ आप लोग का भागीदार? इसमें हम लोगों का है कि कम समय में अधिक से अधिक केस का निपटारा हो सकता है, और हम लोग कोशिश में लगे हैं कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक निपटारा करें। इस लोक अदालत में शामिल हो सकते हैं या भाग ले सकते हैं? देखिए, इस एरिया में जितने भी केसेस फाइल हैं ये दरभंगा एरिया से संबंधित क्लेम केस का फाइल होता है, तो पूरे जिले से संबंधित जितने केसेस होंगे क्लेम केस का वो सभी इसमें भागीदारी ले सकते हैं। जी मैडम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंजू शाह हो गया, अधिवक्ता जी। जो बैठक हुई है उसमें मेन रूप से मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए किया गया है, और इसमें कंपनी के तरफ से मैं जवारजा एडवोकेट हूँ, और कोशिश है जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोटर एक्सीडेंट से जो पीड़ित हैं उनका जो केस लंबित है उसका निष्पादन हो जाए और उन्हें मुआवजा मिल सके समय पर। जैसे और भी दूसरा किस तरह का केस होता है जिसका इस तरह के विवाद हैं, जैसे मैट्रिमोनियल हो गया, भूमि विवाद हो गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेज हैं, वो सारे केसेज यहाँ निष्पादित होती है कंप्रोमाइज़ के आधार पर, दोनों पक्ष के सहमति के आधार पर।
और कोई फीस नहीं लगता है यहाँ, और सुलभ न्याय मिलता है और त्वरित न्याय मिलता है। धन्यवाद सर। मीटिंग की गई है आज नेशनल लोक अदालत जैसा कि 11 दिसंबर को होने जा रहा है। हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि मैक्सिमम केसेस जो कंपाउंडेबल सेक्शंस के हैं, सारा केसेस को हम लोग अधिक से अधिक इस मन से, लोक अदालत के मन से, नेशनल लोक अदालत के मन से निष्पादित करें। इसी सिलसिले में आज इंश्योरेंस कंपनी और विभिन्न पार्टी के जो क्लेमेंट के लॉयर हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सारे लोगों से पूछा गया कि आप लोग मोटर क्लेम से संबंधित कितने भी मुकदमे का निस्तारण कर सकते हैं सुलह और समझौता के अनुसार। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का जो है निष्पादन करेंगे और उन्होंने पूरा सहयोग करने की बात कही है। तो केवल यहाँ देखिए, हर जिले में नेशनल लोक अदालत पूरे देश में लगना है नेशनल लोक अदालत। इसका एकमात्र मकसद होता है कि कोर्ट में जो केसेस पड़े हुए हैं कंपाउंडेबल नेचर के, जिसमें छोटे मोटे मुकदमे हैं, उनको कोर्ट से बाहर निकालकर एक ओपन अदालत आयोजन करना और उस ओपन अदालत में दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से सुलह समझौता करके केस को ख़त्म करना। इसमें किसी फीस की ज़रूरत नहीं होती है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती है, कोई कोर्ट फी नहीं लगता है और उनका मामला सम्मानजनक पूर्वक तुरंत निस्तारित कर दिया जाता है। अलीनगर मस्जिद के पास 20 फीट जो नाला छूटा हुआ था, उस छूटे हुए नाले की जगह पर पप्पूर खान द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। जहां रोड पर पानी लगने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं पप्पू खान लगातार लोगों की परेशानी को देखते हुए समाधान में भी लगे थे। साथ ही गोपाल साहब पोखर के पास जहां काफ़ी कचरा लगा हुआ था, उसे भी पप्पू खान ने जेसीबी मशीन से साफ करवाया। इससे पहले भी कई जगह जेसीबी मंगवाकर और पंपिंग सेट लगवाकर पानी की निकासी करवाई गई थी। इन सब कामों को पप्पू खान ने बिना किसी पद के किया। इन सारे कामों को लेकर उनके समाज के लोग उनके कार्यों की सराहना भी कर रहे हैं। जी पप्पू जी, ये कौन फंड से बन रहा है नाला? किसी फंड से नाला नहीं बन रहा, ये मैं अपने पॉकेट से लगा रहा हूँ इस नाला में, जो 40-45 हज़ार रुपया लगभग लग जाएगा। आप किसी पद पे हैं? नहीं, किसी पद पे नहीं है कि इंसानियत के नाते कर रहा। जो कुछ लोग मुझे बोले थे यहाँ पे पानी रोड पे आ जाता है, इसी वजह से नाला जो 20 फीट जो ठेकेदार छोड़ दिया था, 20 फीट का नाला जो है मैं बनवा रहा हूँ इसको। इंशाअल्लाह और भी बहुत सारा काम किया हूँ और करूँगा। अभी बहुत सारा हमारे मिजाज में है। मैं एक ही बात पूरे वार्ड नंबर 1 की जनता को कहना चाहूँगा, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिए और लोगों के बात पे नहीं रहिए। जो विकास करता है उसको समझिए और उनको दुआ करिए और दुआ दीजिए कि उसको और आगे काम करने का मौका मिले। और इंशाअल्लाह जब तक मेरा ज़िंदगी रहेगा, वार्ड नंबर 1 में विकास का गंगा बहा देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं वार्ड नंबर 1 अलीनगर मस्जिद के पास, मेरा नाम हुआ अमरनाथ महतो। अभी यहाँ जो एक नाला का काम हो रहा है, उस काम में मैंने देखा है कि वार्ड नंबर 1 के ही पप्पू खान द्वारा इस नाले का निर्माण हो रहा है, जो काफ़ी एक लग रहा है। और इस तरह से हर कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता विकास का काम करे तो अपने आप नेता चुना जाता है और इसमें प्रतिभा की जरूरत है। जो काम करेंगे उनको मत देगी जनता, उन्हीं को चुन के भेजेगी। और विकास के काम में हमेशा कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए। मैंने जो देखा है, ख़ास तौर पे हम ये बात कहेंगे कि वार्ड नंबर 1 में पहला एक आप हैं जो इस तरह अपने मद से इस तरह का काम किए हैं। और चाहिए हर जो भी वार्ड की राजनीति कर रहे हों, वर्तमान पार्षद का क्या है मैं ये बात नहीं जानता, लेकिन आपके द्वारा जो विकास का काम हुआ है ये सराहनीय है। बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल पंचायत के
अकोपुर वार्ड नंबर 5 में बजरंगबली मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर सुबह 7 बजे से भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 501 कन्याओं ने भाग लिया। अकोपुर मंदिर परिसर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो एकमी घाट पहुंची और पूजा अर्चना के बाद पुनः वापस मंदिर परिसर पहुंची। श्री 108 श्री राम भक्त हनुमान मंदिर आकपुर शिवनगर में भगवान महावीर जी का मूर्ति स्थापित हुआ है। उनके प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 6 तारीख से 24 घंटा का अष्टांग का कार्यक्रम है और 7 तारीख आज जो कलश शोभा यात्रा निकली है गांव से एकमी घाट नदी में जल लेने के लिए, उसका पूजा के बाद गांव वापस होकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित है। उसी के उपलक्ष्य में जो कलश शोभा यात्रा निकाली गई है भगवान श्री हनुमान के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में। ये हमारे अजौल पंचायत के वार्ड नंबर 4 और 5 दोनों मिक्स है, दोनों कंबाइंड है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में पूरे अजौल पंचायत को निमंत्रण था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोरोना काल का पालन करते हुए और जो भी मतलब कोरोना काल का पालन करते हुए हम लोग ये विशेष ज़्यादा नहीं, हमारा जो वार्ड नंबर 4-5 से जो हम लोग एकमी आए हैं वो पालन करते हुए हैं। और यही हम जनता से अनुरोध करते हैं, जितना हमारे अजौल पंचायत के जनता आए हुए हैं, कि कोरोना काल के पालन करते हुए हमारे आवास पे वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 पुनः लौट जाए। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।